हाय गाइस, मैं कमलेश सुधनिया और आप सभी का केकी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो करे थे कि कक्षा 8 की वैदिक गणित। और तो वैदिक गणित अपने जैसे 7th क्लास में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। तो उसके एवरेज से आप क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों। और अभी अपने पास है क्लास 7th का राशियों की तुलना। क्लास 7th है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे अपने एक एक चैप्टर स्टार्ट खत्म होता जाएगा और आपको एक एक क्लास का एक चैप्टर मिलता जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करते ही कम से कम 1-2 मिनट तक वीडियो चलाना, जिससे कि वो सब्सक्राइब नहीं हट सके। और बेल आइकन की घंटी को दबाना, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, जो भी मैं डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास एक से बढ़ के एक वीडियो आ रहा है और किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, डस्टर। तो दोस्तों, आपके पास क्लास 7 का राशियों की तुलना में क्वेश्चन नंबर 1। और आपको मैं पहले ही बताया था कि एक वीडियो आधे घंटे का आसपास होगा। और उसमें आपके पास 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि आपको टाइम कम लगे और उसमें क्वेश्चन ज्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। क्वेश्चन वीडियो एक बार देखने से आपको समझ में आ जाए। और अगर तब भी नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो चलाइए, उसको देखिए, जिससे कि आपको और भी सही समझ में आएगा और क्वेश्चन करने लगोगे। तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 1 है, एग्जाम्पल फर्स्ट। इसमें दे रखा अपने पास 6 किमी का 400 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 6 किमी का 400 मीटर है, 400 मीटर के साथ लंबाई का अनुपात ओ के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों को, सभी रिश्तेदार में जो भी आपके छोटे भाई बहन है, मामा बुआ भांजे जो भी है, उन सबके पास भेज दो। क्योंकि अभी क्लासें नहीं चल रही है, उनकी पढ़ाई रुकी हुई है। और जैसे ही स्कूलें खुलेगी तो टाइम कम रहेगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो आपके पास अगर ऑनलाइन में यूट्यूब पे आपके पास सारी सब्जेक्टों की और सारी क्लासों की मैथ्स की क्लासें मिल रही है, वो तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी, अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगा, जिससे कि आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन अब करते हैं। यदि दोनों राशियों की दूरी को दर्शाती है तथा इन्हें एक ही लंबाई में लिखे जाते हैं। तो अपने पास ये किमी में है, ये मीटर में है। तो 1 मीटर में कितना है? 1000 मीटर होता है। तो पहले तो अपने क्या करेंगे, 600 को मीटर में, 6 किमी को मीटर में बदलेंगे। तो 6 किमी है दोस्तों, 6 किमी है। और इसको 1 मीटर में, अपने पास ये मीटर में, तो इसको मीटर में बदलना है। तो 1000 प्रति मीटर होता है, 1 मीटर में 1000। तो ये हो गया अपने पास। तो इसको हो गया 6 गुणा 1000 बराबर 6000 मीटर हो जाएगा।
6000 मीटर हो गया अपने पास। तो अब इसको पूछ रहा है इसके साथ अपने अनुपात में ज्ञात कीजिए। अब इसको अनुपात में लिखना है। अगर अनुपात में लिखना है तो ये तो अपने पास हो गया 6000 मीटर। दोस्तों आपको एक चीज मैं पहले भी बताया था कि अपने पास जो क्लासों के वीडियो होते हैं उसमें अपने पास छोटे छोटे वीडियो वो छोटे छोटे पूरी डिटेल से समझाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसमें ये मीटर भी नहीं लिखते हो तो उसके भी नंबर कटा जाता है एग्जाम में। तो इसीलिए मैं आपके पास एक चीज से और अंदरूनी तरीके से पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूँ, तो इसलिए आपके पास टाइम लग रहा है। तो अब इसमें करते हैं तथा अभिष्ट अनुपात है। अभिष्ट अनुपात क्या है? अभिष्ट अनुपात 6 किमी अनुपात 400 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास हो गया। तो अगर ये हो गया तो इसके बाद अपने को ये आया था 6000 मीटर, यानी कि अर्थात 6000 मीटर अनुपात 400 मीटर। अब ये मीटर में हो गया अपने पास, तो मीटर में हो गया तो ये 2 से 2 जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो अपने पास ये आ गया 15:1। क्या आ गया? 15:1 इसका अपने पास आंसर आ गया। तो दोस्तों एक चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी या किमी नहीं लिखोगे या मीटर नहीं लिखोगे या अभिष्ट अनुपात नहीं लिखोगे तो इसके भी आपके पास क्लासों में नंबर कटते हैं। क्योंकि क्लास में एक इसलिए नंबर कटता है क्योंकि नंबर ही इसके मिलते हैं, पूरी डिटेल से समझाना पड़ता है। क्योंकि अपन पहले इसमें करे थे कक्षा 8 में क्या नाम से वैदिक गणित करे थे, तो इसीलिए ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड करते हैं। तो दोस्तों अब आगे करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में सॉरी निम्नलिखित है ना। तो अब आगे करते हैं। तो इसमें अपने को एक सीरीज दे रखा है 3:25 समानुपात x अनुपात 15। ये अपने पास दे दिया। तो अपने पास ये दे दिया, तो इसको अपना एक अनुपात में और x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना अपने पास, तो इसमें आएगा पहले तो 3/25 अनुपात x/15। तो आपके पास ये आया है, तो ये कौन सा है? आनुपातिक रूप से, है ना। तो ये आनुपातिक रूप में लिखते हैं। ये अपने पास सीरीज दे दी, तो इसको लिखेंगे अनुपातिक भिन्न में। आनुपातिक भिन्न में
भिन्न में लिखते हैं। लिखिए, तो ये तो लिख ही दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ पे अपने इतना तो कर ही लिया। अब इतना करने के बाद अपने को गुणा करना होता है। तो गुणा करते हैं तो क्रॉस गुणा होता है। तो क्रॉस गुणा होएगा तो पहले पहले अपने पास क्या आएगा, x गुणा 25 अनुपात ये बराबर में लिख दो, तो 15 या 3 गुणा 15 ये हो जाएगा। अब ये हो गया, तो इसका तो हो जाएगा अपने पास 25x और इसका हो जाएगा 3 गुणा 15। तो ये हो गया इसका, तो x बराबर 3 गुणा 15, क्योंकि ये तो ऊपर आएगा अपने पास 3 गुणा 15 बटा 25। 15 तिया 45, कितना हो गया, 15 तिया 45 बटा 25 अपने पास इसका हो गया। तो इसका ये हो गया, तो x का मान अपने को निकालना है। तो 25 एकम 25, कितना बच गया, 20। कितना बच गया, 20 अपने पास बच गया। तो पॉइंट लग जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब तो 0 हो गया, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 200 हो गया। अब 200 हो गया, 200 कितने बार होता है, 25 अटे 200, 25 अटे 200। तो ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास, ये अपने पास आई है x की वैल्यू। तो x बराबर 1.8 अपने पास इसका आंसर हो गया। अतः x का मान, तो ये लिखना पड़ेगा अपने पास आंसर में। अतः x का मान 1.8 होगा। क्या होगा, x का मान 1.8 होगा। क्योंकि ये इसलिए लिखना जरूरी है कि अपने पास पूछा ही है x का मान है, क्योंकि निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने पास यही निकालना है कि अतः x का मान 1.8 होगा। अगर ये आप डायरेक्ट x बराबर 8 लिखते हो तो जो नंबर अपने पास यहाँ पे 1 मिलना चाहिए था, यहाँ पे 1/3 नंबर ही मिलेगा। अपने को टोटल पूरे नंबर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्लासों में यही होता है, डिटेल से अपने को पूरा तरीके से समझाना पड़ता है। अगर यहाँ पे 2 नंबर होता है तो अपने को 1/3 नंबर मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें अपने को कहीं पे भी नहीं मिलती और कहीं समझाया भी नहीं जाता, क्योंकि वो समझाएंगे कहाँ से, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे सब होते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज इसलिए ही बता रहा हूँ कि जब आप वीडियो देखो तो अगर ज्यादा लंबा हो रहा है तो आप समझ में नहीं आ रहे हो, तो इसीलिए आप एक चीज लिखोगे, इससे आपको और भी सही समझ में आएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि अगर ये चीज नहीं लिखने से नंबर आपके कटते हैं या नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे आपको ये चीज बात याद रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी आगे क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3 करते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 कि दोस्तों आपके पास जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो बुक्स के ही है। आपके पास बुक्स सामने रखना और उससे क्वेश्चन करना, क्योंकि बुक्स पास में होगी तो और भी सही से समझ में आएगा। वैसे मैं क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ, जिससे कि आपके पास अगर बुक्स भी अभी नहीं अवेलेबल हो तो आप क्वेश्चन भी समझ के कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक्स होती तो और भी सही से समझ में आ जाएगा, लेकिन वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बालू किसान को पंप सेट को 15 घंटे चलाने में 25 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। यदि उसके पास
45 लीटर डीजल और है, तो वह पंप सेट को कितने घंटे और चलाएगा? कितने घंटे और चलाएगा? तो अपने पास ये है, तो आगे अब करते हैं। तो यानी कि अपने पास टोटल डीजल कितना है, यदि उसके पास उपलब्ध कितना डीजल है, उपलब्ध डीजल, उपलब्ध डीजल की मात्रा है 45 लीटर। डीजल हमेशा लीटर में होता है। तो अपने पास तो 25 लीटर डीजल से पंप सेट चलता है। 25 लीटर डीजल से चलता है। 25 लीटर डीजल से कितना चलता है? 15 घंटे। 15 घंटे अपने पास 25 लीटर से चलता है 15 घंटे। तो 1 लीटर डीजल से पंप सेट चलेगा कितना? 1 लीटर डीजल से पंप सेट चलेगा 15/25 घंटे अपने पास ये चलेगा। अगर अपने पास 1 लीटर में 1 लीटर डीजल से पंप सेट चलेगा कितना? 15/25। तो अपने पास टोटल कितना था? 45 लीटर है। 45 लीटर अपने पास टोटल डीजल था। तो 45 लीटर डीजल से पंप सेट चलेगा। तो 45 लीटर से पंप सेट चलेगा कितना? 15/25 गुणा 45 कितना? 15/25 गुणा 45 घंटे कितने? तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको काटेंगे तो अपने पास आएगा 15 × 45 है ना, 5 × 15 और 5 × 25। तो ये 5 से ही कट जाएगा अपने पास, 5 × 9 = 45। तो अपने पास टोटल घंटे हो गए 27 घंटे। कितना? 27 घंटे अपने पास 45 लीटर डीजल से चलेगा। तो ये चलेगा, तो 45 लीटर डीजल से पंप सेट चलेगा। ये अपने पास इसका आंसर आ गया। लेकिन अपने को यहीं पे ही नहीं छोड़ना है। जैसे कि मैं पहले ही आपको एक चीज बताया था कि अपने पास क्लासों के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में यही देखा जाता है कि
जो भी क्वेश्चन आंसर आता है तो डायरेक्टली अपन यहीं पे नहीं छोड़ सकते हैं, इसका हमेशा आधा नंबर कटा जाएगा, क्योंकि उसको क्या पता है कि 27 घंटे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वह बोल रहा है तो वह पंप सेट को कितने घंटे चलाएगा, पंप सेट को कितने घंटे चलाएगा, वो भी कितने में 45 लीटर डीजल और तो वह तो यहाँ पे आएगा अपने को वह 45 लीटर डीजल से पंप सेट पंप सेट 27 घंटे चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने को यह लिखने में कुछ नहीं जा रहा और अपने पास पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास एक यही लिखने से जब अपन पूरी यह लिख रहे हैं तो ये इतने से छोड़ने से या एक लाइन लिखने से अपना कुछ नहीं जाता और अपन जल्दीबाजी में ये गलती कर बैठते हैं कि 27 घंटे लिख के और आंसर लिख देते हैं, क्योंकि अपने को लिखना है, क्योंकि उसको यह भी बताना है कि वह 45 लीटर डीजल से पंप सेट कितना 27 घंटे चला चुका है। क्योंकि अभी मैं एक बार आपको क्वेश्चन वापस से बता रहा हूँ जिससे कि आपको और भी सही से समझ में आ जाए। बालू किसान को पंप सेट को 15 घंटे चलाने में 25 मीटर डीजल की आवश्यकता होती है। यदि वह उसके पास 45 लीटर डीजल और हो, यानी कि ये बोल रहा है अपने को 15 घंटे चलाने के लिए 45 लीटर डीजल तो चाहिए ही, उसको आवश्यकता ही है तो, लेकिन यदि उसको 45 लीटर डीजल और मिल जाए, यदि एक्स्ट्रा मिल जाए उसको 45 लीटर डीजल, तो वो और कितने घंटे आगे की चला पाएगा। तो वही चलाने के लिए तो अपने पास उपलब्ध मात्रा कितनी है डीजल की 45 लीटर है और 25 लीटर डीजल में वह 15 घंटे तो चलाता है। इसके बाद 1 लीटर की मात्रा निकालनी है अपने को। 1 लीटर डीजल से पंप सेट चलेगा 15/25 घंटे। तो इसी के बाद अपने को यह देखना है कि 15/25 घंटे तो 1 लीटर डीजल की मात्रा है, 1 लीटर डीजल की मात्रा है तो 45 लीटर डीजल की कितनी होएगी, 45 लीटर डीजल की कितनी होएगी। तो 45 लीटर डीजल से पंप सेट चलेगा 15/25 गुणा 45 घंटे, 45 घंटे का अपने को निकालना है, तो ये अपने पास काटने से आएगा 27 घंटे। 27 घंटे अपने पास आ गया, तो इसको आंसर में लिखना है वह 45 लीटर डीजल से पंप सेट चलेगा 27 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन कर रहे हैं प्रश्न वाले 15 है। तो अपने पास एक चीज अनुपात ज्ञात करना है। इसमें अगर अनुपात ज्ञात करना है तो ये पैसे में दे दिया, ये रुपए में दे दिया, तो या तो रुपए को पैसे में चेंज करो, पैसे को रुपए में चेंज करो, तो पैसे को रुपए में चेंज करते हैं, रुपए को पैसे में चेंज करते हैं। तो अनुपात ज्ञात करना है तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, कभी भी अपने पास या तो रुपए दे दिया तो इसको पैसे में दे देगा, पैसे दे दिया तो रुपए में दे देगा। जैसे कि इसी प्रकार इसमें दे देगा सेमी-मीटर, तो अपने को दोनों में से दोनों को एक ही उसमें लाना है डिजिट में, जिससे कि क्वेश्चन करने में भी आसानी रहे। तो अपने को रुपए को पैसे में चेंज करते हैं। पहला कर रहे हैं तो 3 रुपए और पैसे में 100 होता है, ये तो पता है आपको। तो
300 पैसे हो गए, 300 पैसे हो गए। अगर 300 तो अभिष्ट अनुपात क्या होगा इसका, अभिष्ट अनुपात है अपने पास 60 पैसे, ये तो अपने को दे रखा है 60 पैसे अनुपात 3 रुपए, ये अपने को दे दिया। और ये दे दिया तो अपने को अपने पास अब अनुपात ज्ञात करना है। तो कितना है 60 पैसे अनुपात 300 पैसे, दोनों पैसे में हो गए, दोनों पैसे में हो गए तो अपने पास आसानी भी रहेगी, जीरो से तो जीरो कट गया और 6 एकम 6, 6 पंजे 30, तो ये अपने पास का अनुपात हो जाएगा 1:5, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 1:5 आ जाएगा। यह हमेशा 1 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आता है, क्योंकि अनुपात का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो इसीलिए इसके बाद अपन करते हैं आगे का क्वेश्चन। समझ में आ रहा है दोस्तों? वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए या वैसे डायरेक्ट देखिए, जिससे आपको भी आसानी रहेगी। अब अपने पास सेकंड क्वेश्चन है 340 सेमी, ये तो लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके पास, डायरेक्ट अपन करते हैं। पहले तो इसको चेंज करते हैं, दोनों राशियों में अलग अलग दे रखा है, तो अपने को मीटर में सेमी में चेंज करना है। 1 सेंटीमीटर में 100 होता है, तो 400 मीटर को सेंटीमीटर में, 4 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 4 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 गुना 100 बराबर 400 सेंटीमीटर हो जाएगा सेमी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक अपने पास आ गया तो किसी प्रकार की अपने को दिक्कत ही नहीं है। तो इसका अभिष्ट अनुपात क्या होगा अपने पास, अभिष्ट अनुपात होएगा 340 सेमी अनुपात 4 मीटर, 4 मीटर। अगर अपने पास ये आ गया तो इसको लिखना है 340 सेमी अनुपात 400 सेमी, सेमी में चेंज कर लिया, तो ये हो गया। तो इसको आगे कर देंगे, इससे ये कट गया और ये कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 20 बार ये कट गया। तो अपने पास इसका अनुपात आ गया 17:20, 17:20 आपके पास इसका। इसमें आपको एक चीज और लिखनी थी, वो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि इसमें काटापीसी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि एग्जामिनर को सही से समझ में आए अपन क्या कर रहे हैं। तो 340 अनुपात 400 है, तो यहाँ पे ऐसे तो कट कर देंगे और यहाँ पे आएगा 34:40, 34:40 आ गया। तो इसके बाद अपने को यहाँ पे लिखना है 17:20, इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 था और अब आगे करते हैं। दोस्तों इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन अपने पास सरलतम अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो अपन पहले करते हैं 65 का
अनुपात 25, 65 अनुपात 25 है तो इसको को 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, इसको काटेंगे 50 25, तो इसका आ जाएगा अपने पास 13 अनुपात 5, 13 अनुपात 5 इसका आ गया पहले का। और दूसरे का आएगा अपने पास 72 अनुपात 64, 72 अनुपात 64 है तो ये हो जाएगा 8 नाम 72 और अंटी अंटी 64। ठीक है दोस्तों, इसका ये आ गया। तो आपको अनुपात में एक चीज समझ में आ रही होगी कि कटे किस तरीके से रहा है, कटे किस तरीके से रहा है, क्योंकि एक ही संख्या से दोनों कटने चाहिए, एक ही संख्या से दोनों ही संख्या कटनी चाहिए। इसमें भी यही है, एक ही संख्या से दोनों संख्या कटनी चाहिए, जिससे अपने पास ये आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ये 5 से कट रहा है, ये 4 से काट रहे हो, ये 3 से कट रहा है, ये 2 से काट रहे हो, ऐसे कभी भी नहीं होगा, वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसमें आपके पास ऐसे भी है क्लास शूट, ये तो कर सकते हो, जैसे कि 65 ये हो गया, और इसमें भी 25 का 5 का भाग दे देंगे तो 5 एकम 5, 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 और 1 बच गया, और यहाँ पे बच गया 5, तो 5 दिया 15। दोस्तों ऐसे कराओगे, यहाँ पे भी हो जाएगा 50 25। इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन होएगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास रोज लेके आ रहा हूँ, तो इसलिए आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक लाइक जरूर बनता है, और दोस्तों सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को इसका फायदा हो सके, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और भी मोटिवेट हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को इसका फायदा होगा, तो उन्हें भी इसका लाभ, वो सब इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों अगली क्लास लेके आऊँगा, प्रश्न वाले 1 हो चुकी है आपके पे 15.1 15.2 कल आपके पास लेके आ रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होता है। हर एक क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ट्रिक से हो रहा है, क्योंकि आप अगर पहले ही बीच में वीडियो को स्किप करते हो तो आपको कई चीज़ें का नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।